परंतु उसके साथ साथ एक हिंदूवादी सोच और समाज और युवाओं को अपने साथ जोड़ने वाले। हमारे साथ फतेहपुर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज मेरे कुछ आपसे जो प्रश्न रहेंगे, क्योंकि सवालों की श्रृंखला आपके साथ कुछ ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा शरीर देखकर प्रश्न पूछ रहे हैं सबसे पहले आपके राजनीतिक जीवन से ही जुड़े सवाल हम कुछ पूछेंगे जी। आपने राजनीति में आने का निर्णय कब लिया और क्यों लिया? देखिए, राजनीति में आने का निर्णय तो मेरा बहुत पहले का है, छात्र जीवन का है। जब छात्र जीवन में थे तो वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष हुए थे और तो राजनीति एक बुरी चीज है ऐसा माना जाता था उस वक्त। और राजनीति में ऐसा लगता था कि जो धन की आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा है। या तो आपको धनी होना चाहिए या अपराधी होना चाहिए। तो इन दो विषयों में की कमी थी मेरे पास। ना मैं अपराधी था ना मैं धनी था। तो फिर कुछ समय के लिए राजनीति को हमने तिलांजलि दी। छात्र राजनीति एक छोटे स्तर की राजनीति होती है, वहाँ उतने तक सीमित रहते हुए फिर राजनीति को थोड़े दिन के लिए मैंने दूर किया अपने से, या मैं दूर हुआ राजनीति से। लेकिन जो समाज की, राष्ट्र की जो सोच, जो चिंताएं हैं देश के लोगों की, युवाओं की, वो चिंताएं तो अगर आपका सरोकार रखने वाले व्यक्ति हैं आप, तो आपको हमेशा वो चिंताएं जीवित रहती हैं। बिल्कुल, एक मन रहता है कि नहीं राजनीति करनी है या तो कुछ करना। एक होती है एक्टिव पॉलिटिक्स कि आप प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव लड़ें, और दूसरी होती है पैसिवली इन्वॉल्व। तो पैसिवली मैं इन्वॉल्व रहा हूं हमेशा। देश की जो भी एंटी कांग्रेस एक्सपेरिमेंट्स जिसे कहते हैं, शोध राजनीति में इस देश में हुए, उन सारे विषयों में कहीं ना कहीं मेरी छोटी या बड़ी भूमिका रही। तो छात्र जीवन में आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे या किसी अन्य राजनीतिक संगठन? मैं किसी भी संगठन से जुड़ा नहीं था। सभी संगठनों ने कोशिश की थी कि हम जुड़े उनके साथ, लेकिन मैं किसी भी संगठन से उस वक्त जुड़ा नहीं। और इंडिपेंडेंटली मुझे लोगों ने मिलकर लड़ाया, जिताया। एबीवीपी आपको जानकर आश्चर्य होगा, तब उस वक्त इस तरह के चुनाव लड़ती भी नहीं थी। बिल्कुल। तो इसलिए एबीवीपी का पदार्पण छात्र राजनीति में बहुत दिन बाद हुआ है। मेरे ख्याल से 91 के बाद हुआ है, 92 या 93 के बाद। अब मैं उससे पहले की बात कर। आपकी जब आप हमने देखा थोड़ा आपको, जब आप विधायक बने, कुछ आपकी पोस्ट भी देखते थे हम, पुरानी चीजें भी हमने आपकी कुछ खंगाली। उसमें एक चीज हमें दिखाई देती है, आपकी विचारधारा हिंदूवादी विचारधारा है। कई लोग इससे बहुत सारी चीजें निकालते हैं कि आप सिर्फ एक पक्ष के बारे में बोलते हैं, या एक जैसे आज के समय में कहते हैं नहीं कि भड़काने वाली बातें। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके लिए जो हिंदुत्व है उसकी वास्तविक अर्थ क्या है, और ये हिंदूवादी विचारधारा का क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे लोग हिंदुत्व और हिंदू और इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये नाम जो है वो हिंदू लोगों ने अपने आप को नहीं दिया। ये विदेशी ट्रेडर्स ने या इन्वेडर्स ने आपको दिया है। अलग अलग नामों से भारत के भूखंड को जाना गया। दुनिया के किसी भी भूखंड को जो नाम मिले हैं वो कभी भी उस देश के लोगों ने नहीं दिए। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। इजिप्ट का नाम इजिप्ट नहीं, सीरिया एकमात्र देश है उस क्षेत्र में जिसका नाम जो है उसके पुरातन नाम से चला आ रहा है, सीरियस करके कुछ नहीं, असीरिया नाम था उसका। वो जो ज़ोरोआस्टर जी ने शुरू किया, उसमें जो असुर की व्यवस्था उन्होंने दी है, उससे वो असूरिया बना। आज भी वो सीरिया नहीं कहलाता है, लोकल लोग उसको सूर्या बोलते हैं।
और वो अपने आप को भगवान सूर्य से जोड़ कर देखता है, कनेक्ट करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हिंदुत्व जो है उसकी कोई एक परिभाषा नहीं, और यही कारण है मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदू ही विश्व में सिर्फ एक धर्म सनातन, बाकी सब पंथ है। पंथ जो होते हैं उसका एक कोई प्रमुख होता है, वह प्रमुख कुछ व्यवस्थाएं बताता है कि ऐसे चलना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे पूजा करनी है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये सारी व्यवस्था पंथ में होती है। और जितने भी गुरु और शिष्य परंपरा की व्यवस्था उसके अंदर होती है कि कुछ एक गुरु होता है, फिर उसके बहुत सारे शिष्य होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं। हिंदुत्व में ये व्यवस्था नहीं है। हिंदुत्व या सनातन जिसको हम बोलते हैं, या वैदिक धर्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप स्वयं सीधे अपने इष्ट से, आपका इष्ट कोई भी हो सकता है, और अपने इष्ट तक पहुंचने का रास्ता, अपने भगवान तक पहुंचने का रास्ता आपका खुद का है, आपका खुद का शोध, आपका खुद का एक्सपेरिमेंट, आपकी खुद की व्याख्या, आप अपने खुद गुरु, अपने हिसाब से अपने धर्म को आप तो उसकी कोई व्याख्या नहीं। अन्य सारे पंथों की व्याख्या है। पंथ में एक जो मैं जिस बात को लेकर पंथों का विरोधी रहा, वो यह है कि आप फिर पंथ के बाहर सोच नहीं सकते। आपकी सोच में एक जेल बन जाता है, और आप उससे बाहर सोचते हैं तो बाकी सारे लोग आपकी तरफ उंगली उठाते हैं कि देखो ये इस पंथ को न मानने वाला व्यक्ति नहीं। ये धर्म के अंदर इस बात की व्यापकता है। आप चाहें तो सूर्य नमस्कार करें, आप चाहें तो जप करें, आप चाहें तो तप करें, आप चाहें तो सिर्फ ज्ञान के आधार पर भागवत करें, आप चाहें तो आंखें बंद करके अपना कुछ देर के लिए मेडिटेट करें, कुछ भी करें, और वो उस परिभाषा के तहत आ जाएगा, ग्राह हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा ये जो उद्देश्य है, ये मुझे लगता है कि एक देश के युवाओं को विशेषकर समझने की जरूरत है कि धर्म और पंथ में अंतर क्या है, और कैसे हम धार्मिक तो हैं लेकिन हम पंथिक नहीं। और इसलिए हिंदुत्व को जानना जरूरी है। हम कहते जरूर हैं कि भारत में रहते हैं, हम हिंदू हैं, हम तिलक लगा लेते हैं, हम रक्षा पहन लेते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन इतने कहने मात्र से आपको अपने धर्म की व्यापकता की जानकारी नहीं होती। उस जानकारी को देने का जो काम है वो मैंने जरूर किया है। अच्छा, आपके हिसाब से आपने कहा आप जानकारी देते हैं, पर हर व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट नहीं है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे तरीके होंगे जिनसे एक हिंदू का या फिर हमारे समाज का युवा हमारे धर्म से जुड़े? क्योंकि एक समस्या ये भी है कि आज के समय पे कई सारे आप ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो अपने ही धर्म में बहुत सारी कुरीतियां कर रहे हैं या उचित कार्य नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैंने छात्र राजनीति में था तो उस वक्त शुरुआत हुई थी जय श्री राम बोल जी। देश में आप लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब जय श्री राम बोलना एक बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य था, और उसको तुरंत सांप्रदायिक होने का उसके ऊपर आरोप लगता था जो भी व्यक्ति जय श्री राम बोलता था। जी, किस समय की बात है ये प्री 90s की बात है। ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या जय श्री राम सांप्रदायिक है? क्या आज वह सबको एक्सेप्टेंस लेवल उसका बढ़ गया और एक दूसरे लेवल पे उसकी सोच पहुंच गई है कि भाई अगर दूसरे लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं अभिवादन, तो जय श्री राम में अभिवादन करने की तो पुरानी गांवों में परंपरा है, राम 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 सब लोग बोला करते। अब वो धीरे धीरे लोगों को उसका एक्सेप्टेंस लेवल, तो ये स्थिति देश में हो गई थी कि देश जो है वो मुगलों के अधीन रहने के उपरांत, फिर अंग्रेजों के अधीन रहने के उपरांत, फिर अंग्रेजों द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाए जाने के कारण जो कांग्रेस देश के अंदर निकली 1947 में, जिसने कहा कि हमने देश को आजादी दिला दी, वो जो कांग्रेस है उसने आजादी नहीं दिलाई, इस देश की समूहों ने आजादी दिलाई, पूरे देश के लोगों ने मिलकर आजादी दिलाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो व्यवस्था है जो देश की आजादी के बाद देश में होनी चाहिए, विशेषकर देश के टुकड़े होने के बाद। बिल्कुल।
वो नहीं थी कांग्रेस में, इसीलिए कांग्रेस को आप देखेंगे कि जितने भी नेता थे जो बाद में देश के बड़े नेता बने, वो कांग्रेस से ही निकल कर आए, क्योंकि उन्होंने अपने मतभेद को भुलाकर पहले राष्ट्र को आजाद कराने के लिए एकता रखी, लेकिन फिर सबके विचार अलग अलग थे कि मुझे देश को आगे कैसे ले जाना, देश के लिए क्या सही रहे। तो वो जो व्यवस्था है उसी के कारण, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो हेडगेवार जी हो, चाहे वो अम्बेडकर जी हो, चाहे वो अन्य लोग हो, सब उससे लोग। हालांकि अम्बेडकर जी कभी कांग्रेस में नहीं रहे, लेकिन देश का पहले जो है देश स्वतंत्र हो जाए इस आंदोलन में देश में उन्होंने सहयोग सब लोगों ने मिलकर। तो ये जो सोच है देश में हिंदुत्ववादी, मैं हूँ हिंदुत्ववादी इसलिए जरूरी है कि हिंदुत्व जो धर्म है ना, धर्म में पूरे विश्व का कल्याण छुपा हुआ है। उससे पहले कुछ नहीं था, तो धर्म किसी का विरोध नहीं करता है। धर्म ये नहीं कहता है कि ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ये इसलिए गलत है, ये इसलिए गलत है। पंथ हमेशा अपने से पीछे वाले को गलत कहकर ही आगे बढ़ने की व्यवस्था करना। आपकी इस बात से एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, आपके लिए इस्लाम के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, इस्लाम के बारे में मेरी सोच वही है जो आज विश्व में इस्लाम के बारे में लोगों की सोच बनी है। इस्लाम का कोई ना कोई भारतीय संस्करण पैदा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका कारण, इस्लाम को मानने वाले अगर 20 करोड़ लोग इस देश में हैं, तो लगभग 19 करोड़ 50 लाख लोग इसी भारत देश की मिट्टी के उनके पूर्वज रहे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भगवान राम, भगवान कृष्ण, राधा का सौहार्द, सूरदास की कविताएं, ये सब उनके खून में रहे। बिल्कुल। तो इस्लाम जिस भी देश में गया है, वहां पर उसने अपने स्वरूप को उस लोकल सिस्टम के अनुसार ढालने की भी कोशिश की है। तो इस्लाम में देखिए, पूरे विश्व में किसी को भी, और विशेषकर भारत में, इस्लाम के 5 पिलर। 5 पिलर क्या है? एक है उनका सलात, सलात यानी कि पूजा करना, 5 बार नमाज पढ़ना। एक है उनका सौम, यानी कि 40 दिन के लिए रोजे। एक है उनका ज़कात, यानी कि पैसे देना अपने पंथ को आगे बढ़ाने के लिए, या किसी भी व्यक्ति की मदद, गरीबों की मदद करना, किसी की मदद के लिए। एक है उनका हज करना। अब ये 4 विषयों से किसी का कोई आपत्ति नहीं, और ना हो सकती है, और अगर है तो जायज है। एक ही पिलर है उनका जिसको कहते हैं जिहाद, जिससे सारे विश्व को आपत्ति है। जब आप जिहाद करते हैं तो आप बहुत सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। आप झूठ भी बोलते हैं, आप अपने दूसरे पंथों को मानने वालों को अपने बराबर नहीं मानते हैं, आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उनको अगर आराम से कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो उस दिन का इंतजार करते हैं जब हम तलवार से कन्वर्ट करेंगे या और ताकत की किसी चीज से कन्वर्ट। ये जो व्यवस्थाएं हैं, मुझे लगता है ये किसी भी आधुनिक समाज के लिए, वैज्ञानिक समाज के लिए, और विशेषकर धार्मिक समाज के लिए ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि धार्मिक समाज में हमसे पहले कुछ था ही नहीं, तो हमने किसी को परिवर्तित करने का कभी कुछ सोचा ही। हमसे पहले तो कोई किसी को मानने वाले ही नहीं थे। हमसे पहले तो जो प्रवर्तक हैं धर्म पंथों के, वो पैदा ही नहीं हुए थे। तो धर्म किसी के विरोध में कभी रहा ही नहीं। धर्म प्रकृति मात्र की सेवा के विषय में रहा कि भाई प्रकृति के साथ में मनुष्य, मानवता का कैसे तारतम्य बिठाया जाए। और ये जो परिस्थिति है, ये भारत के हिंदुओं को थोड़ा सा कभी कभी उनके विषय में गलतफहमी पैदा करती है कि इनको शायद अपने धर्म का बोध नहीं, इनको शायद अपने कर्म का बोध नहीं, इनको राष्ट्र के विषय में किन विषयों को आगे करना चाहिए और किन विषयों पर पीछे कदम लेने चाहिए उसका बोध नहीं। लेकिन अब ये सोशल मीडिया, आप जैसे लोग, हमारे जैसे राजनीतिक और देश के संत, सारों ने मिलकर इस विषय को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा है। कम से कम जो चीजें गलत हैं उनको गलत कहने की हैसियत और हिम्मत सब में होनी चाहिए, नहीं तो आप जीते जी मरत। बिल्कुल। एक बहुत छोटा सा प्रश्न मुझे एक दिमाग में इसमें आया
हमने हमेशा देखा है कि जब भी हिंदू किसी भी कहते हैं युवा के पास आप जाएंगे, या मुस्लिम युवा, दो युवाओं को अगर हम खड़ा करें और उनसे उनके धर्म के कुछ अच्छी चीजें पूछ लें, या हम पूछ लें कि आपके धर्म में ये कलमा है या है, इसको पढ़ के सुनाओ, तो मुझे लगता है कि एक मुस्लिम युवा बहुत आराम से उस चीज को बता सकता है। लेकिन अगर हम वही प्रश्न अपने हिंदुओं में पूछें कि आपको कोई एक मंत्र आता है, आपको कोई एक श्लोक आता है, तो मुझे लगता है बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको सही से गायत्री मंत्र भी नहीं आता। बिल्कुल ठीक। इस सोच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जो कारण मैंने आपको बताया, 712 में मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ। 712 से लेकर हमले झेलते 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 हमारी तक्षशिला जला दी गई, हमारे विश्वविद्यालय जला दिए गए, हमारे मंदिर, जब आप मंदिर ही हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, इन गुरुकुलों को राजा, बड़े लोग, रजवाड़े जमीनें दिया करते थे। उनकी खेती से गुरुकुल चलते थे, शिक्षा के जो शिक्षक थे, गुरु थे, उनका खाना इत्यादि चलता था, और जो बच्चे आते थे उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं होती थी। धीरे धीरे जमीनों पर कब्जे होते चले गए, धीरे धीरे लोगों को जो इन मंदिर परिसरों में शिक्षा मिलती थी वो मिलनी बंद हो गई। वो मिलनी बंद हुई तो संस्कृत से रिश्ता टूटा। लगभग सभी मंत्र संस्कृत में है। संस्कृत भाषा जो है वो कुछ लोगों की भाषा हो गई जो किसी कंदरा में, किसी पेड़ के नीचे कहीं छुप कर पढ़ने लगे कि कहीं कोई आकर इस ज्ञान को अभी भी हम जीवित रखे हुए, इस बात पर हमारी गर्दन न काट दे। तो ये जो सोच बनी देश के अंदर, इस कारण से देश में जो ओरिजिनल, जिस चीज में कोई चीज लिखी गई है, मंत्र लिखा गया है, जब वो भाषा ही नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई तो लोगों में उसके प्रति एक अरुचि, स्वाभाविक अरुचि पैदा हुई। यही स्थिति इस्लाम में भी है। वह अपना कलमा जानते हैं, वह जो सलात के समय अपने 2-4 आयतें पढ़ते हैं उनको तो जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ी होगी इस देश के मुस्लिम युवा। बिल्कुल, क्योंकि कुरान भी अरबी में है और अरबी भारत की भाषा नहीं। तो वो सिर्फ उसके लिए उनके पास आलिम है, हाफिज है, मौलवी है, जो उसका अनुवाद उनको बताते हैं, तो वो अपने तरीके से बताते हैं। अगर मेरा अपना मानना है कि बहुत सारे देश का मुस्लिम पढ़ा लिखा जो मुस्लिम है, वो अगर अपनी कुरान पढ़ने लगे तो निश्चित तौर पर, जैसे हमारे यहाँ पर सती प्रथा बंद की गई, हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में जो है ढोर गंवार शूद्र पशु नारी या सब ताड़न के अधिकारी के ऊपर अधिकांश लोग एकमत हैं कि ये समाप्त होना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे भगवान मना भी नहीं करते कि जो लिख गया है हटाया नहीं जा सकता। मनुस्मृति में लिखा है, आप चेंज कर सकते। ठीक है, अभी मनुस्मृति की भी बात कर लेंगे जब आप मौका लगेगा। लेकिन ये जो विषय है, ये विषय गंभीर विषय थे, और इसको कुरान के पढ़ने वालों को, इस्लाम के मानने वालों को इन विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करनी चाहिए। सारे विश्व में यदि किसी समाज के ऊपर, किसी पंथ के ऊपर उंगलियां उठ रही, तो उस पंथ के लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उन उंगलियों को वो ना उठने दें। ऐसा कोई कार्य ना हो उस पंथ में जिस कारण से उंगलियां उठे। और ये जैसे हिंदुओं की जिम्मेदारी है, यहाँ के ग्रंथों को लेकर यदि कोई कुछ कोट करता है तो ग्रंथ संविधान से ऊपर नहीं होंगे तो ये देश अच्छे से चलता है। विधायक जी, अब जब हम हिंदुत्व की बात कर ही रहे हैं तो हम कुछ हिंदुओं की जो कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो आज के समय पे समाज में हमें नजर आती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली जिसमें मैंने सभी से अनुरोध भी किया, अपना एक विचार रखा कि हम अपने धर्म के जो भी इष्ट होते हैं, हमारी यात्राएं निकलती हैं, और उसमें हम अपने इष्ट को अपने मनोरंजन की वजह से देखा जाए तो उनको किसी व्यक्ति को बनाकर उनको कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं किसी पर काली मैया ये कर रही है, तो कहीं कृष्ण भगवान ये कर रहे हैं। मैं बचपन से इस चीज का बड़ा विरोधी रहा हूं। अब सिचुएशन ये है क्योंकि सिर्फ हम कह सकते हैं, किसी को किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। आपके हिसाब से इस चीज के लिए क्या आपके विचार हैं कि ये सही है? अगर नहीं सही है तो उसको क्या बंद होना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा विचार यह है कि धर्म हो या पंथ हो, उसमें अपनी भावना का जो सामूहिक प्रदर्शन है, इसकी आवश्यकता नहीं है।
आप सीधे अपने भगवान से, अपने पैगंबर से जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी आपका पूजा मेडिटेशन करना है वो कर सकते हैं। लेकिन ये भारत के अंदर यही प्रचलित व्यवस्था थी। अब क्या हुआ है कि औरंगजेब के समय से ये जो हमारे यहाँ मुहर्रम मनाया जाता है या ईद सब लोग मिलकर मनाते हैं, इतना बड़ा समूह इकट्ठा करते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, वो सब, ये जो व्यवस्था है ये औरंगजेब के समय से शुरू हुई, ये उनके पहले नहीं था। लेकिन इस सब के कारण हुआ क्या कि जो हिंदू साइड था उस वक्त, उसको धीरे धीरे लगने लगा हम भी क्यों ना सामूहिक तौर पर ये व्यवस्थाएं मनाएं। तो ये तिलक जी, गोखले जी इत्यादि लोगों ने जो है वो अपना वहां गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी की शुरुआत की। धीरे धीरे अब चूंकि हमारे यहाँ इतने त्योहार है, हमारे यहाँ नवरात्रि एक त्योहार है बड़ा, हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी एक त्योहार है बड़ा, हमारे यहाँ रामनवमी एक त्योहार है, हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी एक त्योहार है, हमारे यहाँ हनुमान जी का मंगल इतना बड़ा त्योहार है, मतलब हर दिन हमारे यहाँ कोई त्योहार। तो धीरे धीरे ये सामूहिकता जो वह एक ऐसा स्वरूप लेने लगी है कि मैं बड़ा या तू बड़ा के नेचर में कन्वर्ट होती जा रही है। मोहल्ले में एक व्यक्ति जो है उसका वर्चस्व है, वह मोहल्ले से चंदा इकट्ठा करता है, एक देवी जी की प्रतिमा को बिठाता है, लेकिन अब उसके बराबर के वर्चस्व का एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है उसी मोहल्ले में, जिसे लगता है कि इस पूजा पाठ वगैरह के कारण इनकी जो है समाज में प्रतिष्ठा है, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और 2 फुट और ये अब उस विषय से जुड़ गया है मामला। यही मुस्लिम समाज में भी है, यही हिंदू समाज में भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय ये चलेगा, धीरे धीरे इसमें शिथिलता आएगी और धीरे धीरे लोगों को यह लगेगा कि धर्म का यह सिर्फ एक आवरण मात्र है, धर्म इसके अंदर का कुछ और सत्य है। और यह वैज्ञानिक सोच या यह क्रिएटिव सोच या यह सारगर्भित सोच जब मन में आएगी, तब कहीं जाकर लोग इस तरह से प्रदर्शन करना अपनी भावनाओं का, अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पण का, ये सब इसके प्रति फिर लोग थोड़े शिथिल होंगे। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि अभी आप किसी को भी रोकेंगे तो हमेशा किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक विचार बड़े वेग के साथ जन्म लेता है, वह अपने वेग में कई चीजों को रौंदता हुआ चला जाता है और उसके बाद फिर नया सृजन होता है। यह राष्ट्रों का इतिहास है, ये आज उसी एक इतिहास के एक उसके आप सब साक्षी हैं। ठीक है, आपसे खुद मैं ये चीज जानना चाहूंगा, आपको सनातन धर्म में या सनातन धर्म के आज के कल्चर में, मैं सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सनातन धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसमें सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से हो उसमें त्रुटि करने की कोई संभावना नहीं। लेकिन आज के कल्चर के हिसाब से आपको स्वयं में क्या लगता है कि कोई ऐसी 2 या 3 या 5 चीजें जिनको आज हम हिंदुओं को या फिर हमारे समाज को बदलना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा विज्ञान का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ। जीवन में गणित, केमिस्ट्री और फिजिक्स इसको अप्लाई करता हूँ और इसलिए मेरी हर व्यवस्था के ऊपर बड़ी शोधात्मक नजर रहती है। और एक छोटा सा विषय मैं आपको बताता हूँ, वो है कुंभ से। कुंभ जो है वो मुझे नहीं लगता कि उसी दिन इतना अमृत गिर जाता होगा कि 68 करोड़ लोग स्नान करें और वह सारे, और मैंने कभी ये भी नहीं सुना है कि वहां स्नान करने के बाद कोई मृत्यु को ना प्राप्त हुआ। वहीं जाते वक्त कहीं तो प्राप्त हो गए। तो वो तो एक अपने आप में मान लीजिए व्यवस्था की कमी हो सकती है या उन लोगों की स्वयं की भी कमी हो सकती है जो वहां पर उस तरह से उतनी भीड़ में जा रहे थे या वहां सो गए थे, या जो भी स्थिति रही हो वो सरकार बताएगी, अपना कमीशन बना हुआ है। लेकिन मेरा अपना सोच ये है और मेरा मानना भी है, मेरे साथ बहुत सारे लोग भी इस बात से संतुष्ट है मेरी बात से, और वो ये है कि कुंभ जो है एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको हम अमृत कहते हैं, वह एक्चुअली संतों की वाणी थी जो अमृत थी। आपका जीवन उसके बाद नहीं ये हो जाता था कि आप अमर हो जाए,
लेकिन हमारे जिसको नाम चाहे आप भारत का ले लीजिए, चाहे हमारे वेदों को ले लीजिए, पहले 9 श्लोक वेद में जो है अग्नि की पूजा है। अग्नि पूरे वेदों में अग्नि का सबसे ज्यादा पूजा है। उस अग्नि की पूजा के बाद में कहीं पर जो है वो इंद्र की पूजा है या मारुत की पूजा है। तो जो सबसे ज्यादा अग्नि की पूजा हम लोगों ने की अपने पितरों के समय, मान लीजिए पूर्वजों के समय, तो उस कारण से हमने ज्ञान को बड़ा महत्व दिया। भा यानी ज्ञान, और ज्ञान को महत्व देते हुए कि कैसे हम लगातार ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ते रहें। और धर्म की ये खूबसूरती है कि धर्म कालखंड के साथ, समय के साथ अपने आप को बदलाव कर सकता है। ये कोई ऐसी किताब से उपजा हुआ नहीं है कि अब इसमें बदलाव नहीं हो सकते। तो धर्म जो है हर 12 वर्षों में कुंभ जो आता था, इसमें सारे देश के अंदर जो संत इधर उधर बिखरे होते थे, जिन्होंने 12 वर्ष ज्ञान अर्जित किया होता था, ये सारे संत एक जगह इकट्ठे होते थे। अब आप कहेंगे प्रयागराज क्यों इकट्ठे होते थे? तो प्रयागराज मतलब उस वक्त कोई चापाकल नहीं हुआ करते थे, इतने लोगों को कुएं से पानी मिल नहीं सकता था। तो नदी के किनारे खाना बनाने का भी जल था, स्नान का भी जल था, पूजन तर्पण का भी जल था। तो वहां इकट्ठे होते थे। और नदियां और बाढ़ नहीं होती थी। सर्दी के वक्त होता है हमेशा कुंभ, पानी कुछ जगह छोड़ देता था जहां वो लोग रुक सकते थे अपना झोपड़ी बनाकर। वहां पर सारे संत इकट्ठे होकर यह मंथन करते थे। मंथन आता है ना कुंभ में, मंथन में निकला कुंभ शुरू और अशुरू के बीच में। बिल्कुल, वो कुंभ वहां पर एक विचार के तौर पे निकलता था कि अगले 12 वर्षों के लिए धार्मिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए बदलते हुए समाज में। हर गांव से देश के 5-10 लोगों को अनाज पूरा गांव इकट्ठा करके देता था, बैलगाड़ी देता था, और अपने चंदे के आधार पर उसको भेजा जाता था बुजुर्गों को कि आप जाइए और वहां संत जो कहें वो आकर गांव में बताइए, और उसके बाद हम इस तरह से अगले 12 वर्ष पालन करें। ये कुंभ की व्यवस्था थी, और ये वैज्ञानिक व्यवस्था थी। ना टीवी था, ना सोशल मीडिया था, ना कोई और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स थे। तो जनता ने अपने आप एक वैज्ञानिक व्यवस्था को जन्म दिया था। संतों ने उसमें सहयोग किया कि हम सब, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम 12 वर्ष में एक बार आपके पास स्वयं चलकर पहुंचे। लोग संतों के भी दर्शन करते थे, उनकी वाणी भी सुनते थे, और वह जो वाणी का अमृत है वो ले जाकर अपने गांव को दिया करते थे। ये कुंभ की व्यवस्था है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना साइंटिफिक सनातन धर्म कि उससे साइंस के सत्य को निकाल लेना चाहिए, और वह आज के काल में भी प्रासंगिक होगा, ये मेरा मानना है और मेरा अपना निश्चित मत है। ठीक है। वैज्ञानिक सोच के आधार पर अगर हम देखें, आज जितने भी शोध होते हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज में हो या कहीं पर भी एक अच्छे से अच्छे शोध हो, उसमें कहीं ना कहीं एक ना एक रेफरेंस हमारे वेदों का, हमारे पुराणों का जरूर आता है। और मुख्यतः देखा जाए कि कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि एक चंद्रमा के कहते हैं दूरी और सूर्य की दूरी के बारे में बात होती है, जिसको साइंस ने अभी प्रूव किया, और हमारे समय बहुत पहले से मंत्रों में ये चीज लिखी हुई है। आप सनातन धर्म को साइंस से जुड़ने वाला में क्या विचार रखते हैं कि सनातन धर्म किस हिसाब से बनाया गया, इतना साइंस साइंटिफिकल है? जब आपको मैंने बताया कि वैदिक धर्म के पहले 9 मंत्र अग्नि पूजा की, अब आप अग्नि ऊर्जा समाप्त कर दीजिए इस दुनिया से, और फिर ये दुनिया कैसी होगी इसको इमेजिन करिए। हो ही नहीं सकती, ठीक, विदाउट एनर्जी कुछ होगा ही नहीं। यस, तो आप जीवित हैं तो आप शिव हैं, आपकी ऊर्जा निकल गई तो आप शव हैं। तो ये ऊर्जा ही तो है, और इसीलिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप कि शिव और शक्ति, शक्ति यानी ऊर्जा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो कुछ हमारे पहले, देखिए पूरे विश्व को ज्योतिष आपने दिया है, ज्योतिष ग्रहों पर आधारित है। आज भी जब हम यज्ञ और हवन करते हैं तो सर्वे ग्रह शांति भवतु शांतिर्भवतु। सर्वे ग्रह यानी जब ग्रहों का ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल पर रहने वाले जीवों के कैसे असर कर रहा है, इस तक पर रिसर्च किया होगा कि ये ग्रह शांत रहेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। मतलब इतना रिसर्च बेस्ड व्यवस्था हम हमारे
वैदिक ग्रंथ और उसके बाद के जो अरण्य ग्रंथ हैं और संहिताएं हैं, वो बताती हैं कि 2500 वर्ष पूर्व कैसे कब सूर्य ग्रहण हुआ था और उससे 2500 वर्ष पूर्व कब। कहने का तात्पर्य है कि वेदों को ये माना गया है 1500 से 3000 बीसी के बीच में इनकी रचना हुई। आप सोचिए कि वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई, संस्कृत भाषा का व्याकरण डेवलप हो गया होगा उस कालखंड में, क्योंकि उससे पहले यही मंत्र श्रुत रहे। इनका संकलन 3000 से 1500 के बीच का है, तो उससे पहले के ये मंत्र है श्रुत रहे होंगे, श्रुत व्यवस्था। अब बात ये आती है कि इस दौरान में विश्व के अंदर लोग लकड़ी से गीली मिट्टी पर चिन्ह बनाकर लिख रहे थे। दुनिया में वहीं कोई भाषा का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इजिप्ट में लिखने के लिए चिड़िया बनाकर वो बताते थे, चिड़िया और सूर्य और रस्सी और सांप बनाकर बताते थे, सेंटेंस पूरा होता था। ये परिस्थिति जिस वक्त दुनिया की थी, उस वक्त हमारे यहाँ संस्कृत की चर्चा अष्टाध्यायी के तौर पर हो रही थी। तो इसके पहले भी ये जो रिसर्च भी तो हुई होगी। तो यही मैं कह रहा हूं कि एक मंत्र को रचना, मंत्र के अंदर गायत्री, अनुप्रास, अनुष्ठुप, इन सब के प्रयोग करके मंत्र की रचना करना, कि कितनी मात्राएं होंगी तो ये गायत्री मंत्र कहलाएगा, कितनी मात्राएं होंगी तो ये अनुष्ठुप कहलाएगा। ये सारी व्यवस्था कितनी साइंटिफिक है। और उस जमाने में जब लोग घोड़ों को चलना सिखाते थे, आपको मैं बताऊं, मेरा अपना ये मानना है कि भारतीय संस्कृति पर यहाँ हमारे ईस्ट की तरफ, यानी कि भारत से जापान की तरफ बहुत सारे शोध हैं और हमारी संस्कृति के जो लक्षण हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाते हैं। आप जापान चले जाइए, आपको हमारी संस्कृति, जब उनकी संस्कृति में आप घुसेंगे तो आपको लगा, अरे ये तो भारत से लगता है निकला हुआ है। आप इंडोनेशिया चले जाइए, कंबोडिया चले जाइए, आप फिलीपींस चले जाइए, आप थाईलैंड में तो अपने आप को रामाफाई भी बोलते हैं वहां के जो राजा हैं, वहां पर तो और रामाटेन हो गए हैं। ठीक है, तो उस जगह का नाम ही श्याम था, क्योंकि इतने हरियाली थी वहां, श्याम देश था। धीरे धीरे वहां, यहाँ राम आयन से वहां राम आख्यान हो गया। अब ये इधर तो हमको स्पष्ट तौर पर अपनी कोरिया, साउथ कोरिया वाले अपने आप को अयोध्या की सूर्यपुत्री की संतान बताते हैं, उसके 12 ट्राइब्स के विषय में बताते हैं। आप इधर से रोम की तरफ जब देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, एक थ्योरी बना दी गई कि आर्य विदेश से आए भारत, जिसको अंबेडकर जी तक ने माना, सावरकर जी ने भी माना, जिसको गोखले जी ने भी माना, और सब लोगों ने माना कि रशिया के आसपास कहीं से हमारे देश में आर्य आए, क्योंकि ये प्रचलित व्यवस्था थी। आज जब साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि आर्य भारत में बाहर से आने वाला कोई ट्राइब था ही नहीं, तब कम से कम हमको भारतीय होने के नाते यह शोध आवश्यक हो जाता है कि क्या भारत को ही सब लोग दुनिया में क्यों ढूंढ रहे थे। आप विश्व का इतिहास उठा के देखिए, तो कोलंबस भी भारत ढूंढ रहा है, वास्को डी गामा भी भारत ढूंढ रहा है, फाहिन भी भारत ढूंढ रहा है, हुएनसांग भी भारत ढूंढ रहा है, मैजेलन भी भारत ढूंढ रहा है, स्ट्राबो भी भारत ढूंढ रहा है, हेरोडोटस भी भारत ढूंढ रहा है, और मेगास्थनीज भी भारत के विषय में लिख रहा है, अलेक्जेंडर भी भारत पर हमला करने चला आ रहा है। चक्कर क्या है, ऐसा क्या था भारत में? अफ्रीका के लिए कोई नहीं जा रहा है, अमेरिका ढूंढने कोई नहीं जा रहा है, जापान ढूंढने कोई नहीं जा रहा है, और बल्कि वो तो रास्ते में ही थे, जो भी था तो मिल रहा, ऑस्ट्रेलिया ढूंढने कोई नहीं जा रहा है, भारत ही ढूंढने क्यों चले आ रहे? ये हमारी संस्कृति जो थी, क्योंकि जब कहीं पर संस्कृति पहुंचती है तो उस जगह पहुंचने के बाद वहां के लोगों में उस जगह के बारे में उत्सुकता पैदा होती है। वहां के लोग सोचते हैं कि वहां ऐसा होता है, वहां की ये नॉलेज। ये हमको कभी किसी ने रिवर्स शोध नहीं किया कि मेगास्थनीज और अलेक्जेंडर भारत के लिए क्यों चले आए। ये रिवर्स शोध होना चाहिए कि उन्हें किसने बताया, उन्हें किसने कहा कि वहां तक तुम्हें जाना है, क्यों मोहम्मद साहब ने कहा कि हमें ईस्ट से, पूर्व से ठंडी हवाएं आती हैं, हेवन होगा तो कहीं, मतलब अगर जन्नत होगी तो कहीं पूर्व में है, पूर्व में। तो ये जो विषय है ये हमारे शोध के विषय होने चाहिए,
मेरा मानना है कि विश्व में पुरातन व्यवस्थाएं क्रिश्चियनिटी ने, इस्लाम ने खत्म की हैं कुछ क्षेत्र में। सबसे पहले हमारे मंदिरों को तोड़ा क्रिश्चियनिटी ने, जब क्रिश्चियन धर्म पैदा हुआ, और उस वक्त ये हुआ कि नहीं, हम सब क्रिश्चियन कन्वर्ट करेंगे पूरी दुनिया को। उसी दौरान उनके जीसस के 600 साल बाद 570 में लगभग जो है मोहम्मद साहब का जन्म हो गया। उनके बाद में उनके अनुयायियों ने जो है उस क्षेत्र के चर्चेस को भी तोड़ा और साथ में अन्य जो बचे हुए मंदिर थे उनको भी तोड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि पूजा उस पूरे क्षेत्र में होती थी। इजिप्ट के अंदर सूर्य अग्नि की पूजा होती थी। सुमेरियन सभ्यता में सूर्य और अग्नि की पूजा होती थी। वहां हित्ताइट लोग थे, उनकी सभ्यता में पूजा होती थी। मितानी लोग थे, उनकी सभ्यता में होती थी। हित्ताइट में तो बहुत प्रमुख और वहां पर एक मित्र करके, मित्रइज्म करके कल्चर था। उस कल्चर को रोम के सबसे पुराने चर्चेस के नीचे उनकी केव्स में आज भी वो जगह पाई जाएगी। लगभग 7-8 जो उनके सबसे पुराने चर्चेस हैं वो उनको तोड़कर बनाए गए हैं उनके ऊपर। बिल्कुल। कहने का मेरा मतलब ये है, और गंभीर विषय है, कि वेस्ट की तरफ हम लोगों ने कभी शोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वेस्ट से लगातार कभी मुगल, कभी अंग्रेज आते चले गए, कभी फ्रेंच आए, कभी इटालियन आए, और हमें लगा कि ये गोरे लोग हमसे ज्यादा जानते ही होंगे। बिल्कुल। जितने लोगों ने शुरुआत में इतिहास लिखा, कोई ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं था। बिल्कुल। कोई ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था, कोई ट्रेंड लिंग्विस्टिक नहीं था। कोई ट्रेंड और लिखते गए। उन्होंने देखा और सिर्फ उसको किताब में लिखा, और फिर उनका नाम हिस्ट्री के एनल्स में पढ़ा जाने लगा कि इन्होंने साहब इतिहास लिखा, इन्होंने इतिहास लिखा, इन्होंने इतिहास लिखा। और इतिहासकारों के ऊपर एक बड़ा भ्रामक बात है कि ये खुद किताब पढ़ के लिख देते। अब मैं आपको बताऊं कि भारत का जो आपने प्रश्न किया कि भारत में ऐसा क्यों हुआ, उससे जुड़ी हुई बात यह है कि जैसे इन्होंने शुरू किए रॉयल स्कूल हिस्ट्री के, और भारत ने शुरू किया कैलकाटा में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, सब जगह शुरू किया। इनके आपस के कंपटीशन थे इन जगहों के, क्योंकि ये अधिकतर राजा एक दूसरे के रिश्तेदार थे उस क्षेत्र। इनके आपस के जो कॉम्पिटिशन्स थे, 30-30 साल लड़ाई लड़ी आपस में इन लोगों ने। कभी पोप को मारा, कितने सारे इनके पोप जो हैं फांसी चढ़ा दिए गए, किन्हीं के सर काट के सलीखों पर चढ़ा दिए गए, जितने, मतलब एक दुर्दांत व्यवस्था थी उस क्षेत्र की। भारत में आपको ऐसा कभी किसी जगह सुनने और देखने को नहीं मिले। हमारे यहाँ भी मत पैदा हुए, हमारे यहाँ तो युद्धों की भी एक तकनीक होती है, सूर्यास्त के बारे में नहीं होगा। और हमारे यहाँ कभी ये एक मनगढ़ंत कहानी है कि भगवान बुद्ध की और भारतीय लोगों की लड़ाई। सबसे पहले 40 जो अनुयायी बने भगवान बुद्ध के, वो सबके सब ब्राह्मण थे। ठीक है। अब आप कोई कहीं किसी राजा ने तलवार के आधार पे बुद्धिस्ट बना दिया हो लोगों को, या हिंदू बना दिया हो लोगों को, कोई जगह नहीं। ये लोग बोलते हैं कि मंदिरों से मूर्तियां लेकर चले जाते हैं। वो मूर्तियों के प्रति समर्पण था कि इस मूर्ति में आपकी आस्था थी, अब इस मूर्ति को मैं अपने यहाँ रखूंगा तो मेरा ताकत बढ़ेगी, ये भगवान मेरे ऊपर अब आशीर्वाद देंगे। ये भगवान की इच्छा थी कि ये हार जाए, तो उनकी जो मंदिर, मुख्य मंदिर की मूर्ति मैं अपने यहाँ लेकर जाऊंगा। ये सारी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने लिखी, फ्रेंच ने लिखी, इटालियंस ने लिखी, या जर्मन्स ने लिखी, हमारे बच्चे उस वक्त के जो बड़े लोग थे, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, क्या जो नौकरी कर रहे थे, उनके बच्चों को उन्होंने विदेश भेजा पढ़ने के लिए, क्यों? अंग्रेजों से अच्छे संबंध हो जाएंगे और फिर अंग्रेज इनको कोई अच्छी नौकरी दे देंगे। उन लोगों के पास ये हिम्मत ही समाप्त हो चुकी थी कि हम अपने पूर्वज जो अंग्रेज हैं उनकी लिखी हुई हिस्ट्री को चैलेंज करें, क्योंकि वो नौकरी दे रहे थे, नौकरी भी दे रहे थे, अवार्ड भी दे रहे थे। अगर वो अवार्ड पाना है तो उनकी लाइन को टो करना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गोरी चमड़ी का व्यक्ति विज्ञान में, आध्यात्म में, संस्कृति में पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो? ऐसा हो कैसे सकता है? ये भारत के अंदर गुलामी मानसिकता के लोग कभी सोच ही नहीं सकते। और इस कारण से इतिहास के लेखन में एक तरफ कम्युनिस्टों का प्रादुर्भाव, क्योंकि कलकत्ता से कम्युनिज्म शुरू हुआ है, तो कलकत्ता में ही अंग्रेज आके सबसे पहले बसे थे, अंग्रेजी सबसे ज्यादा वहां रही। देश के अंदर बनने वाली हर यूनिवर्सिटी में बंगाल के लोग आपको वहां मिलेंगे, आज भी बंगाली मोहल्ले मिलेंगे, जितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जाते थे लोग पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज में।
तो ये जो एक कालखंड रहा, इसमें चैलेंज नहीं हुए वो थॉट्स, उतनी साइंस भी डेवलप नहीं हुई थी भारत के अंदर, वो शोध भी डेवलप नहीं हुआ था भारत के अंदर, वो फैकल्टीज भी डेवलप नहीं हुई थी, और चैलेंज करने की क्षमता भी डेवलप नहीं हुई थी। मेरा अपना मानना है कि जीवन भर देश को ऋणी रहना होगा संघ का, सावरकर जी का, कि समय से पहले उन्होंने विश्व की बदलती हुई परिस्थिति को समझा और हमेशा वेग के खिलाफ खड़े होकर कुछ भी कहने के लिए जो हिम्मत देश को चाहिए थी, वो हिम्मत देश के युवाओं को उन्होंने दी। एक प्रश्न जो राजनीतिक क्षेत्र में अधिकतर उठता है, कई लोग उठाया करते हैं, कि जो एक हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति हमेशा समाज को बांटने वाली राजनीति होती है। हमारे देश के कई महानुभाव हैं जिस चीज की, इस विचारधारा पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। आप इससे सहमत हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और उतनी ही गंभीरता से मैं इसका जवाब भी देना चाहता हूँ। हिंदुत्व जिसे आप कहते हैं, आज क्योंकि प्रचलित शब्द है इसलिए इसी का प्रयोग मैं कर रहा हूं, हिंदुत्व कभी भी अलगाववादी हो ही नहीं सकता। सारे विश्व में आप देखिए, अभी ये जो मुस्लिम ब्लॉक है, यहाँ पर बहुत सारे अभी पिछले 7-8 वर्ष पहले आंदोलन हुए, इजिप्ट से लेकर ट्यूनीशिया तक, और वहां पर आंदोलन हुए, लोगों ने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आंदोलन किए कि 30 साल से कोई हमारे यहाँ भले ही चुनकर आ रहा है लेकिन राजा की तरह बैठा हुआ है। ऐसे ही ट्यूनीशिया में था, ऐसे ही अन्य जगहों पर था। लेकिन जब वो आंदोलन समाप्त हुए तो उस देश के जो कट्टरवादी थे, सत्ता उन्होंने संभाली। यही इराक में हुआ, यही आज फिलिस्तीन की लड़ाई में हमास जो है, जो कट्टरवादी है, वो नेता बनकर उभर कर आया कि हम इन सारे फिलिस्तीनियों के हम नेता हैं। नॉर्थ कोरिया, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी या संघ से जो लोग निकले, उन्होंने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की। उन्होंने सिर्फ मानवता को कुटुंब नहीं बताया है भारत में, वसुधा मात्र को कुटुंब बताया, यानी कि ये जो प्रकृति है, ये जो नदी है, ये जो सूर्य है, ये जो चांद है, ये जो सब कुछ है, वह सब वसुधा मात्र जो है कुटुंब है हमारे। तो सारे जीव जंतु भी हमारे कुटुंब का हिस्सा है। ये जो परिस्थिति है, ये मुझे लगता है विश्व में अन्य कहीं पर भी नहीं है। और भारत में संविधान को एक्सेप्ट करने के खिलाफ कौन लोग थे? क्या भारत के किसी भी कोने में पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद भी ये बात उठ रही थी कि हाँ, हमें सेक्युलर नहीं होना है, हमें संविधान नहीं मानना है, हमें वन वोट वन राइट की बात नहीं करनी है, इक्वालिटी की बात नहीं करनी है, फ्रेटर्निटी की बात नहीं करनी है? कोई आवाज भी नहीं उठ रही थी। इतना इन डेप्थ इनग्रेन्ड है हमारी डीएनए के अंदर ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, ये लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, ये जो जितनी भी वैज्ञानिक सोच है सारे विश्व को लेकर चलने की, यह धर्म में ही निहित है। पंथ तो अपने से पहले वाले प्रवर्तक को भी गलत बताता है, वो तो उस पंथ को तो गलत बताता है, प्रवर्तक मात्र पर उंगली उठाता है। क्या झगड़ा है इस्लाम का, ज्यूज का और क्रिश्चियंस का? बिल्कुल यही झगड़ा है। तो ये जो झगड़ा है इनका, इसमें ही सारा विश्व पिस रहा है। इधर मिडिल ईस्ट यानी टर्की के इस तरफ से लेकर जापान तक किसी भी देश में तो लड़ाई हुई होगी, लेकिन कभी किसी पंथिक उसके कारण लड़ाई नहीं। बिल्कुल। और ये हमारी एशिया की विशेषता है। ये वेस्ट जो है, वेस्ट एक ऐसी जगह है, यूरोप मान ले, अमेरिका मान ले, कोई भी मान ले, यहाँ पर कोई भी आज प्रचलित जो पंथ है ये पैदा ही नहीं। बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी यरूशलेम में पैदा हुई और माना पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने, कनाडा, वहां नहीं पैदा हुए थे। उसी तरह मोहम्मद साहब यहाँ पैदा हुए, अन्य बहुत सारे देश उनको मान रहे जो उनकी अरबिक संस्कृति से नहीं है, जो उनके कबीलाई व्यवस्था से नहीं। तो ये विश्व के अंदर इन्हीं लोगों ने पंथिक व्यवस्था के कारण कि मेरे फॉलोअर जाता हूं, ये लड़ाई को सारे विश्व में आग लगाने का काम किया।
उनके कट्टरपंथी मतलब मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो इस देश में ऐसे हैं जो और विश्व में ऐसे हैं जो लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, जो अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं, जो प्रकृति मात्र के साथ मिलकर जीना चाहते हैं। लेकिन वो जो 4%, 10%, 20% लोग हैं, वो दुनिया के अंदर लगभग 25,000 संस्थाएं बनाकर लगभग 46,000 हमले 9/11 के बाद कर चुके हैं, जिनमें असंख्य लोगों की मृत्यु हुई। ये जो साधारण लोगों को, जो नॉन मिलिट्री ट्रेन्ड लोग हैं, उनके ऊपर हमले करना, अपना समय और अपना वक्त अपनी जगह चुनकर करना, ये कायरतापूर्ण है। और इसलिए ये मुझे लगता है कि भारत की ये विशेषता सारे विश्व के अंदर जानी चाहिए। हम लोगों को इस विशेषता को अब बहुत बड़े स्तर पर ले जाने की जरूरत है, विशेषकर आप जैसे युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से, कि क्यों हमारी संस्कृति जो है वो सारे विश्व को लेकर चलने की क्षमता रखती है। हम पैगंबरों का अपमान नहीं करते, हम जो हमारी संस्कृति तो हमें कहती है कि हमें अपने बुजुर्गों को मरने के बाद भी सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल, हम तो उनको पितृ मानते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो ये भारत की संस्कृति से विश्व को सीखना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हिंदुत्व है वो राजनीतिक समाज को बांटता नहीं है। मेरा प्रश्न ये था। देखिए, राजनीति बांट सकती है। राजनीति जो है, पॉलिटिक्स का पहला फलसफा है दी अदर क्रिएट करना। दी अदर क्रिएट करने का क्रिएटिव तरीका भी हो सकता है, वैज्ञानिक तरीका भी हो सकता है, और एक लिथार्जिक तरीका होता है। वो लिथार्जिक तरीका क्या है? एक जातिगत समूह बना, एक कोई पंथ के नाम पे इकट्ठे होकर, और हम पंथ वाले हैं तो हम एक ही राह पे चलेंगे, हम एक ही जाति के हैं तो हम एक ही व्यक्ति को, हमारी जाति वाले को वोट देंगे। ठीक है ना? ये जो व्यवस्था है, ये एक मैं हमेशा कबीलाई सोच है। आप जब लोग कबीलों में रहा करते थे तब इस तरह की सोच रहा करते थे। हाँ, कि ये हमारे आज जब आप एक वैज्ञानिक युग में है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के सारे शोध आपके सामने हैं, जब आपने डिक्टेटरशिप्स देख ली, जब आपने कम्युनिज्म देख लिया, जब आपने थियोक्रेसीज देख ली, उसके बाद भी आप यदि ये मानते हैं कि कोई मेरी जात का व्यक्ति ही मेरा उद्धार करेगा, तो फिर महात्मा गांधी के पीछे उन्हीं के लोग लगते तो शायद भारत आजादी ना होता, है ना? तो ये मुझे लगता है कि हम, ये बड़ी गहरी बात कह गए। हाँ भाई, ये अगर महात्मा गांधी की सिर्फ जाति के लोग लगते तो भारत आजादी नहीं होता। यदि सिख हमारे लिए नहीं लड़ते तो न जाने कब लोग भारत के अंदर घुस गए होते। यदि गोरखा हमारे लिए नहीं लड़ रहे होते हमारे बॉर्डर्स पे, तो न जाने कब बाहर के लोग भारत के अंदर घुसकर हमारी संस्कृति को हड़प चुके होते। बिल्कुल, सबका योगदान है भारत में, और भारत को भारत बनाए रखने में इन सारे समूहों का योगदान है। मेरी जाति का व्यक्ति ही मेरा भला करेगा, इससे हमको ऊपर उठना होगा। राजनीति में क्रिएटिव जो है, जो कुछ अच्छा कर सकता है, आज मोदी जी हैं, मुझे लगता है कि उनके जैसा प्रधानमंत्री विश्व को नहीं मिला है। बिल्कुल, एक जो अपनी ब्रीफ से आगे जाकर काम कर, उनको किसी ने नहीं कहा कि तुम झाड़ू लगाओ, लेकिन देश को सिखा रहे हैं कि झाड़ू लगाना कोई हेय काम नहीं है। लगाओ, अपने आसपास सफाई रखो, तुम ही सुरक्षित रहो। बिल्कुल, अपने घर की महिलाओं का सम्मान करो। वो तुम जो जितना अपनी मोटरसाइकिल दहेज में मांगते हो, उससे 12,000 रुपया मांग के दहेज में, और अपने घर में महिला ला रहे हो तो शौचालय बना लो। बिल्कुल, ये सब उन्होंने सिखाया है देश। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी महिला, तुम्हारी पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, जो भी है। लेकिन ठीक है, उन्होंने देश के अंदर एक कम से कम एक जागरूकता पैदा की। महिलाओं को बराबरी का एक जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो सिर्फ जबानी तो कहा जाता था, संवैधानिक स्तर पर कहा जाता था, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं था उनके पास। बिल्कुल, तो ये सब उनका मैं समझता हूँ अगले 500 साल तक तो देश के लोग उनके ऋणी रहेंगे। हिंदुओं से जुड़ा एक और सवाल है। हमारे समाज में एक बात हमेशा अब कही जाने लगी है, पहले तो कभी नहीं कही जाती थी। जैसे कुछ लोग कहते थे कि हमारे देश में मुस्लिम खतरे में,
अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश में हिंदू खतरे में है, और ऐसे कई सारे राजनीतिक संगठन भी जो हैं जिसको जो इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और खुल के इस बात को कहते हैं कि ये चीज सच है। आपको क्या लगता है इसकी जमीनी सच्चाई क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब देश आजाद हो रहा था और मुस्लिम लीग बनी थी, तो मुस्लिम लीग पहले चुनाव हारती रही, जिन्ना साहब रुष्ट होके इंग्लैंड चले गए, फिर लौट के आए, फिर कांग्रेस से में जुड़े, उसके अध्यक्ष भी बने कुछ दिन के लिए, फिर उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग को फिर से खड़ा करने का काम किया अल्लामा इकबाल जी के आह्वान पर और लियाकत ब्रदर्स के आह्वान। अब वो जो कालखंड था जिसको हम आपके प्रश्न के जो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मैं देना चाह रहा हूँ कि वो जो कालखंड था उसमें एक ऐसा नारा देने की आवश्यकता पड़ी उनको, क्योंकि 1857 तक समझिए या 1600 कुछ तक, जहांगीर तक, औरंगजेब तक, ये लोग ऐसी परिस्थिति में थे, देश का जो बाहर से आए हुए ये कुछ लोग थे, ये चुगताई थे। ये जो बाबर का जो खानदान था ये चुगताई खानदान है जो तिमूर से के रिलेशन से होते हुए और वहां अफगानिस्तान के हिस्से से भारत तो वो लोग जो है उनके साथ में फिर टर्किश लोग आए, फिर फारसी लोग आए, और धीरे धीरे अपने को टर्किश, फारसी और तिमूरी साबित करने की एक होड़ लग गई देश के अंदर मुस्लिम समाज। 1857 आते आते थोड़ा सा अंग्रेजों का प्रभाव देश दुनिया में जब बढ़ा तो इनको लगा कि भारत के अंदर बहादुर शाह जफर साहब की सल्तनत समाप्त हो गई, और 1858 के बाद से आप देखेंगे 1886 में सर सैयद अहमद खान ने इस विषय को गंभीरता से समझते हुए देश के मुसलमान हिंदुओं के अधीन नहीं रहेंगे इस व्यवस्था को शुरू किया, और उसके लिए उन्होंने थोड़े से चीजें बोलनी शुरू की, किताबें लिखनी शुरू की, और चूंकि वो एक आलिम व्यक्ति थे उनकी बातों को मुस्लिम समाज ने सुनना शुरू किया। ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी जब आ रही थी उस वक्त एक इस समूह में जो 6 करोड़ का समूह था उस वक्त, उसमें घबराहट हो रही थी। ये स्वात से लेके और बंगाल की खाड़ी तक ये एक खलबली थी। अब इस खलबली में 2 लोग पैदा हुए जो मौलवी थे, एक थानवी साहब थे और एक मदनी साहब। अब थानवी साहब जो है वो मुस्लिम लीग के साथ हो गए, मदनी साहब जो है वो अपने को कांग्रेस के साथ रखे रहे। लड़ाई इन दोनों की थी। तो एक ने अपना पूरा जोर लगा दिया कि मुस्लिमों को अपनी तरफ किया, मुस्लिमों को ऊपर अत्याचार हो रहा है ऐसा कह के, क्योंकि मुस्लिम एक रूलिंग क्लास थी। आज भी आप कई बार ओवैसी जी के भाषण में सुनते हैं कि 800 साल राज किया, उसके बाद में अभी, तो ये सब वहां की सोच है, वही सोच है। वो जो सोच थी उस सोच को झटका लगा जब इनमें विभाजन हुआ। मदनी साहब ने कहा कि नहीं, हमें देश में रहना चाहिए, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अलग देश में चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो वो जो पाकिस्तान मांग रहे थे उन्होंने पूरा जोर जिन्ना साहब और अल्लामा इकबाल साहब और लियाकत साहब और इन सब के पीछे लगा दिया। और जो लोग कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे थे, क्योंकि आपस की लड़ाई थी, जैसे गांव में आपस की लड़ाई हो, और चूंकि इसके घर पे भाजपा का झंडा लगा है तो मैं तो अब किसी और पार्टी का ही सपोर्ट करूंगा, ये सोच अगर किसी भाई की बन जाए तो निश्चित तौर पर वो थोड़े लोगों को तो इकट्ठा कर ही लेगा। ये मदनी जी और थानवी जी का झगड़ा था। मदनी जी चूंकि देवबंद में काबिज थे, तो देवबंद जो है वो 4 जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस्लाम के, उनमें से एक बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है। उस स्कूल ऑफ थॉट पर चूंकि उनके परिवार का लगातार कब्जा रहा है, थानवी साहब कुछ समय के लिए वहां बने, लेकिन उसके बाद में उन्हें हटा दिया गया वहां से अनसेरेमोनियसली। तो थानवी साहब जो है वो अपना उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। ये जो सोच थी ये आजादी के वक्त कायम थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दिन 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत का निर्माण हुआ 1947 में, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर, आपको इस बात का भी आश्चर्य होगा कि बंगाल के अंदर का मुस्लिम, मतलब ईस्ट बंगाल का मुस्लिम, जो जिसे आज आप बांग्लादेश कह रहे हैं,
वहां का मुस्लिम या पाकिस्तान का मुस्लिम, जो पाकिस्तान जो आज है वहां के रहने वाले, वो इन प्रदेशों को, इन राष्ट्रों को बनाने में पीछे थे लड़ाई में। वो कभी भी नहीं आते थे। बिल्कुल। ये जो राजस्थान से लेकर बंगाल तक के बीच का जो हमारा इलाका है, मुजफ्फरनगर है, लखनऊ है, मुर्शिदाबाद है, दिल्ली है, उसके आसपास के नूह का इलाका है, ये सबसे ज्यादा सक्रिय थे, क्योंकि सबसे ज्यादा आंदोलन यहीं से शुरू करते थे। यही के लोग नेता थे। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि पाकिस्तान पटने में हमारी संपत्ति भी चली जाएगी और वहां पता नहीं हमारे साथ क्या व्यवहार, वो लोग मुहाजिर का व्यवहार करने लगे इनके साथ। जाते ही सूचनाएं मिलने लगी। उन लोगों ने जितने गर्मजोशी से एक्सेप्ट करना चाहिए था, इतने लोगों को नहीं किया। अब वो परिस्थिति पैदा हुई कि इन लोगों ने 3 महीने के अंदर कम से कम 10 लाख लोगों ने मुस्लिम लीग की सदस्यता को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता को पहले 3 महीनों में ग्रहण कर लिया। 1947 में, मतलब अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में 10 लाख मुस्लिम लोगों ने 2 रुपए या 2 आना की सदस्यता हुआ करती थी तब कांग्रेस की, और उसको ग्रहण किया 10 लाख ने। तो ये लोग फिर, मानसिकता तो तुम्हारी वो थी क्योंकि तुमने 95% सीटें जिताई थी मुस्लिम लीग को, उसी के कुछ दिन पहले 37 में 42, और उसके बाद अचानक तुमने उसकी मेंबरशिप इसलिए छोड़ दी कि तुमको लगा कि यार वहां जाना हमारे हित में नहीं। तो ये जो सोच थी, वो सोच तो वहीं रहे, लेकिन उसके लिए नए नए फिर तरीके ये लोग अपनाने लगे कि कैसे भारत में अपनी भूमिका को हम बढ़ाएं। कांग्रेस ने इनकी भूमिका को, या इनको ये मानिए कि जो महात्मा गांधी की एक सोच थी कि मैं बहुत समय तक सह सकता हूं चीजों को, जो उनकी सहने की शक्ति थी। जैसे जिन्ना जी को उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे कि मत बांटिए भारत को, जैसे देश के प्रति उनकी एक चिंता रहती थी, लेकिन अंततः तो भारत बट ही गया। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी जी का जो ड्रीम था और उनका जो आचार विचार था, वो हमको ये बताता है कि सिर्फ एक तरफा शांति नहीं हो सकती। आप जीवन भर भिक्षा मांगकर जीवन नहीं चला सकते, कुछ आपके पास होना चाहिए। और यही चीज मुझे लगता है आज के जमाने में जो हिंदू जिसे आप कह रहे हैं, सनातनी समाज जो है, वह कह रहा है कि भाई ये सच है। अब उस सच से कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है, क्योंकि वह सच कानों के लिए अच्छा नहीं सुनने में, उसको वो उसमें कर्कश है, और इसीलिए सांप्रदायिकता भड़के ना, इसलिए हिंदू तो ये सांप्रदायिकता हो ही नहीं सकती। सच अगर सांप्रदायिकता है तो फिर असत्य क्या है? सत्य अगर सांप्रदायिकता है, यदि ये कहना कि औरंगजेब ने ऐसा कुछ किया, यदि ये कहना कि अकबर इसलिए गलत था, अगर ये कहना कि आपके मीर बाकी ने ऐसा किया या किसी और ने, अब्दाली ने ऐसा किया, इन बातों को सुनने की आपके अंदर एक वो होनी चाहिए। और हम जब देश का मुस्लिम अब्दाली, पाकी, औरंगजेब जैसे आतताइयों, बाबर या हुमायूं जैसे आतताइयों के पक्ष में खड़ा होता है, तो आप उनके द्वारा किए गए गलत कर्मों के पक्ष में खड़े होते हैं। आप जबरदस्ती उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये तो हमारे पूर्वज थे। वो थे नहीं आपके पूर्वज, आपके पूर्वज कोई और थे जो या तो तलवार के डर से या किसी लाभ के उससे वो कन्वर्ट हुए, लेकिन आप उनको अपना पूर्वज बना लेते हैं जिन्होंने जबरदस्ती भारत में आकर इतने सारे लोगों पर, इतने सारे मंदिरों पर, इतने सारे पूजा स्थलों पर आक्रमण किया। इस कारण से होता यह है कि आपको लगता है कि ये मेरे खिलाफ है, जबकि ये आपके खिलाफ नहीं है। ये इतिहास को सही पन्ने खोलने की जरूरत है। हम सिर्फ उन पन्नों से धूल हटा रहे हैं। लेकिन समस्या एक ये है कि जो हमारा इतिहास लिखा गया है, अब जिन पुस्तकों को पढ़कर आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, वो पुस्तकें बड़ी रेयर मिलती हैं, और जिन पुस्तकों को आम जनमानस को पढ़ाया जाता है, और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक होता है कि नहीं, चैप्टर 2 में आज हम लोग औरंगजेब पढ़े। एक बहुत बड़ी कहावत है कि दुनिया का इतिहास विजेताओं ने लिखा है जी, जिसने आपको जीता उसने आपका इतिहास लिखा। उस इतिहास में आपकी सफरिंग को गौड़ कर दिया गया और अपनी जय को लिखने का एक प्रयास हुआ। अब ये जो फॉर्मेट था, ये सारे विश्व में यही फॉर्मेट था।
जिसने जिसको जीता उसने इतिहास लिखा। आज पूरी दुनिया के अंदर, आप आर्मेनिया में ले लीजिए, आप ग्रीस में ले लीजिए, आप अमेरिका में ले लीजिए, आप मेक्सिको में ले लीजिए, आप अन्य जगहों पर भी, मैं और बहुत सारे देशों का नाम ले सकता हूं, जो इंडिजिनस लोग हैं, जो वहां के पूर्व से रहते आए हुए लोग हैं, जिन पर कहीं स्पेन ने, कहीं पोर्तुगल ने, कहीं अमेरिका जाकर ब्रिटिश लोगों ने या अन्य लोगों ने जहां जहां पर समस्याएं उत्पन्न की, कब्जे किए, लूटा खसोटा या उस पूरे देश को ही कब्जा कर लिया, उन लोगों के खिलाफ वहां की इंडिजिनस लोग आवाज आज उठा रहे हैं। कोलंबस को कोई फादर ऑफ अमेरिका मानने को आज अमेरिका में तैयार नहीं है, अमेरिका उससे पहले था। कोलंबस तो पहुंच गया उस घाट पर, और वो इंडिया ढूंढने निकला। बिल्कुल, वो तो राह भटक गया और निकल गया। तो वो वेस्ट रास्ता ढूंढने इंडिया के लिए निकला था। वो ईस्ट का रास्ते से उसको लगा कि नहीं जा पाएंगे, तो उसने कहा वेस्ट का रास्ता ढूंढते हैं, और वो पहुंच गया अमेरिका। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि विश्व के इतिहास में चूंकि विजेताओं ने लिखा है, तो बहुत सी ऐसी बातों को छोड़ दिया है जिन पर अब शोध होने के कारण वो बातें निकल आई हैं, पब्लिक डोमेन में है, और खासकर सोशल मीडिया के कारण वो एक व्यक्ति को भी अगर कोई बात पता चल जाती है तो वो सोशल मीडिया में आई और फिर वो वायरल हो जाती है। तो मुख्यतः इसका एक कारण आप एजुकेशन सिस्टम को भी तो मानते हैं। एजुकेशन सिस्टम को नहीं मानते, हम उस सिस्टम को मानते हैं जो उस वक्त तत्समय पर देश में हावी था। देखिए, भारत और पाकिस्तान बना था, देश के अंदर निश्चित तौर पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई तो पड़ ही गई थी बहुत। वो जो खाई पड़ी थी देश के अंदर, देश के हुक्मरान, हो सकता है, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि हो सकता है वो चाह रहे हैं कि ये खाई पार्टी जाए, ठीक, इस देश को एक किया जाए, बिल्कुल। लेकिन उसके चलते वो कितना झुकते चले गए कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो निर्णय नहीं लेते अगर, तो शायद कुछ लोगों का मनोबल न बढ़ता। उसमें जैसे वक्फ बोर्ड संबंधी निर्णय लिए गए, उसमें जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड संबंधी निर्णय लिए गए, उसमें जैसे शरिया अदालतों के निर्णय लिए गए, उसमें धारा 370 का निर्णय हुआ। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो भारत के थे पूर्व में, उनको छोड़ने का निर्णय हुआ, तिब्बत को छोड़ने का निर्णय हुआ, सिक्किम के आसपास के क्षेत्र को छोड़ने का निर्णय हुआ, बांग्लादेश के टॉप को छोड़ने का निर्णय हुआ, श्रीलंका इत्यादि के आइलैंड्स देने का निर्णय हुआ, कुछ आइलैंड्स को किसी और देश को देने का निर्णय हुआ। बहुत सारे निर्णय हुए, ये तुष्टीकरण की राजनीति के अधीन। अब ठीक है, वो निर्णय हो गए, आप दोषी तो हमेशा के लिए उन निर्णयों के माने जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन उसमें क्या सुधार करते वक्त हम सांप्रदायिक हो जाएंगे? बिल्कुल, ये समस्या है आज के देश की कि हम जब काशी के सुधार की बात कर रहे हैं, जहां पर सारा विश्व कह रहा है कि वहां सबसे पुराना विश्व की सिटी है वो, और वहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं, जो 1400 वर्ष पहले आए और उनके जो अनुयायी उनके बाद आए, वो उनकी बनाई गई, उनके वजू खाने को हम सही मानेंगे। वो रिलेशन नहीं बन पा रहा। तो वो बैलेंसिंग एक्ट के लिए देश के जो वो मुस्लिम लोग हैं जो इस्लाम की नहीं खाते हैं, जिनको दान से पैसा नहीं आता है, उनको आवाज उठानी चाहिए। और वो जब आवाज उठाएंगे पढ़े लिखे लोग, कि मैंने इसका बहुत पहले एक प्रयास भी किया था, जब राम मंदिर का इशू था, तो मैंने बहुत सारे मुस्लिम उलेमाओं से भेंट हुई थी, और उस वक्त ये चर्चा भी हुई थी कि छोटे भाई और बड़े भाई के रिश्तों को अगर रखना है तो आप लोगों को ये इसको डिसोन कर देना चाहिए कि बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना मोहम्मद साहब से है, और बाबर और मोहम्मद साहब का बराबर नहीं। बिल्कुल। तो बाबर की स्थितियां जो है वो अलग है, और मोहम्मद साहब की अलग। इस्लाम जो मानते हैं वो हम मानते रहे, लेकिन ये सब करने के बजाय उन्होंने इसको अपनी नाक का विषय बना लिया। कुछ लोगों ने इससे आर्थिक लाभ भी लिए, कुछ लोगों ने जबरदस्ती के केस लड़कर, जबकि मालूम था कि ये केस हम हारेंगे, सारे साक्ष्य रामलला के पक्ष में, उसके बावजूद ये सब करते रहे। तो मेरा तो आज भी यही सभी जो उलेमा सहित जितने भी आलिम हैं मुस्लिम समाज के, उनसे हमेशा रहता है कि समन्वयवादी व्यवस्था को मानने की बात करिए, हम ऐसा ही करेंगे, आपसे क्या मतलब है, ऐसा नहीं चलेगा। कुल मिला के मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी को मानने के बजाय ये बाबर की आइडियोलॉजी मानने लगे। नहीं, मैं मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी के विषय में भी थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है,
लेकिन वो रिजर्वेशन मेरे हैं और वो उनको मानते हैं तो मानते रहे, लेकिन उसके चलते समन्वय तो उन्हीं को बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। हम तिलक नहीं लगाएंगे, हम प्रसाद नहीं खाएंगे, लेकिन आपसे सब करवाएंगे, ये कहां से बराबरी का रिश्ता है? ये तो नहीं है। हम भारत के अंदर हम बहुसंख्यक हो सकते हैं हिंदू, लेकिन वैश्विक स्तर पर हम माइनॉरिटी हैं। बिल्कुल। हम मेजॉरिटी नहीं। वैश्विक स्तर पर आपके पास 57 देश हैं, तो हम कहां से हमको तो वो भी देखना है ना। अभी आपने देखा पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और चीन ने भी साथ दिया, टर्की ने भी उसका साथ दिया, और अन्य कोई देश ईरान भी दे रहे होंगे जिसका हमें पता नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये आपके हिसाब से हम एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर चलना चाहते हैं, लेकिन उसमें सहयोग इनका, मुस्लिम समाज का और अन्य समाजों का होना ही चाहिए। देश के बुद्धिस्टों को कोई दिक्कत नहीं है संविधान से, देश के अन्य लोगों को, क्रिश्चियंस तक को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतनी समस्या क्यों आती है जब संवैधानिक व्यवस्था लागू? आप हर चीज को हार और जीत के तौर पर क्यों देखते हैं? आपने बहुत साइंस की बात की। एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती थी, हमारा जो कैलेंडर मुझे हमेशा खटका है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने इस कैलेंडर को देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है हर 4 साल बाद, लेकिन अगर उसी जगह हम सनातन कैलेंडर को देखते हैं जिसमें हम जेठ, बैसाख, भादौ इनकी बात करते हैं, तो ये कभी गलत नहीं होता। इसका एक साइंटिफिक भी कुछ हमने जिसके बारे में पता किया कि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो बृहस्पति ग्रह से के जो भी डायमेंशन होता है उसके जरिए निकाला, उसको केंद्र में रख के किया गया। एक और चीज है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और मंगल, बुध, बृहस्पति हम लोग जब देखते हैं तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर सबसे बड़ा ग्रह है तो किस क्रमशानुसार इसको रखा गया? अगर बड़ा था तो ये तो सबसे आखिरी में रखना चाहिए, ये सबसे पहले रखना चाहिए। अब इसका मंगल, बुध, बृहस्पति की बात आता है, तो इसके ऊपर आपका क्या शोध रहा है, क्या विचार है? विचार ये है, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है आज की तारीख में कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण जो दुनिया में, जो ब्रह्मांड में जो हलचल होती है और जो छोटे छोटे टुकड़े ब्रह्मांड के आकर पृथ्वी से लग सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें मार्स और चंद्रमा जैसे गड्ढे बना सकते हैं मीटियर्स, वो उनको अपनी ग्रेविटेशनल पुल के कारण बृहस्पति अपनी धरती तक आने नहीं आता, खींच लेता है ये और अलग फेंक देता है। मतलब वो भारत बार बार निकल रहा है उससे, धरती से टकराने नहीं पड़ता। तो ये अपने आप में किसी ग्रह का अगर हमारे ऊपर उपकार है और उसको हम एक ब्रह्मांड की सत्ता के तौर पर देखते हैं तो कोई बुराई नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जब हम आप देखिए, जैसे आपने कहा कि इसका जो प्रश्न का दूसरा भाग था वो क्या था कि ये जो साइंटिफिकल इसको प्रूव किया गया। साइंटिफिकली देखिए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो शायद बहुत उसमें हम सब ने की होगी। आप लोगों ने यज्ञ हवन वगैरह अपने घरों में किए हैं। यज्ञ हवन करते हैं तो क्या कहते हैं? हाथ में संकल्प लेते हैं सबसे। संकल्प लेकर आप क्या बोलते हैं कि आर्यावर्ते भरतखंडे सब बोलते हैं ना, और उसके बाद में इस तिथि को, इस दिन को, इस पिता का पुत्र, इस गोत्र का व्यक्ति इस जगह पर बैठकर इस ऋतु में इस ये दिन यह पूजा कर रहा है। आप करते क्या है? अपने आप को क्लासिफाई करते हैं। आप जब अग्नि को कुछ दे रहे हैं तो उसको देने का तात्पर्य क्या है? उसको देने का तात्पर्य जो हवि आप अग्नि को दे रहे हैं वह हवि देवताओं का भोजन है। उससे आप देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। जिसे आप देवता कहते हैं उसी को ग्रीस में डिविनिटी कहा जाता है, लैटिन में दिव कहा जाता है, और वही डिविनिटी के शब्द आज अंग्रेजी में प्रचलित है, दिव जिसको बोलते हैं। तो वो देव शब्द से ही बना है। वो जो देवताओं को आप दे रहे हैं वो कैसे सिद्ध होगा कि किसने दिया? तो आप जब संकल्प ले रहे हैं तो आप देशांतरगते तक बता रहे हैं कि इस देशांतर पर बैठकर मैं ये पूजा आपकी कर रहा हूं, इसलिए आप मेरे द्वारा दिए हुए इस अन्न से, अन्न जो हवन है, जो अग्नि को दिया जाता है, वो आप अपने सामने कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। वह राख बनता है
उसके सत अग्नि के माध्यम से धुआं बनकर ऊपर उठते हुए आप अपना देखते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ एनर्जी है कि एक आपने अन्न को दिया और अन्न जो है तुरंत राख हुआ, स्वाहा हुआ, ये अपने सामने जो होते हुए देखते हैं, इससे ज्यादा साइंटिफिक ये नहीं हो सकता कि आप जाकर जो है किसी के सामने एक अगरबत्ती जला। बिल्कुल, ये इसको मैं नहीं मानता। तो यज्ञ और हवन जो है निश्चित तौर पर एक साइंटिफिक व्यवस्था है। अग्नि की पूजा विश्व में जहां जहां हो रही है वहां तक हमारी एम्बेसीज पहुंची हुई थी। जहां तक आपका जो ये क्या कहते हैं, रोली, कुमकुम या वेदी या पितरों की पूजा या ओम जैसे शब्दों के या किसी उच्चारण के साथ में भगवान का ध्यान, ये सब जो है बुद्धिज्म में ओम है। बुद्धिज्म में वो ओम के साथ ही तो पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो कुछ हमसे अलग नहीं, लेकिन अलग करने के लिए पंथों ने विशेष प्रयास किया है। बहुत बढ़िया। मेरा अंतिम प्रश्न है, हमारी बातचीत बहुत ही साइंटिफिक भी हुई, बहुत ऐतिहासिक हुई। अब मैं कुछ आपके क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपके क्षेत्र पे ये है कि आपके चुनाव प्रचार के समय आपको जो सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता था वो क्या थी? जातिवाद। बहुत बढ़िया। दूसरा मेरा इसमें प्रश्न ये है कि आपने चुनाव लड़ा, पिछली बार आप जीते, इस बार क्या कारण आपको लगे कि आपको उतने वोट ना मिल पाए और आप दोबारा से विधायक ना बने? भ्रष्टाचार, भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं। बहुत बढ़िया। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा यही? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है, लेकिन लाभ के जो रिश्ते हैं एक दूसरे के साथ, एक व्यवस्था थी। मैं 2014 से सक्रिय हुआ हूँ यहाँ पर। 2014 के पहले से भी फतेहपुर था। तो वह उस दौरान के जो रिश्ते थे यहाँ पर वो इसी तरह के थे कि जो मजबूत व्यक्ति था, जो संपन्न व्यक्ति था, वह अपने रिश्ते अपराधियों के साथ भी रखकर, भूमाफियाओं के साथ भी रखकर फतेहपुर की आम जनता को या फतेहपुर मात्र को लूट रहा। लेकिन मेरे आने के उपरांत मैं एक नॉन कंप्रोमाइजिंग आदमी हूं। मैं कंप्रोमाइज नहीं करता किसी भी विषय में, या तो विषय सही है या विषय गलत है। वो जो बीच का एक जो ग्रे एरिया है उसको मैं कम से कम करता चला जाता हूँ। उस परिस्थिति में आने के कारण बहुत सारे लोग जो जिनके रिश्ते एक दूसरे के साथ बड़े पुराने थे, उन लोगों को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति अगर ज्यादा ताकतवर हुआ, जनता तो चाहती है लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते जिनके पर्सनल हित पर मेरे कारण जिनका नुकसान हुआ होगा। लेकिन वो नुकसान होने के बाद अब सब रिकवर कर गए और अब सबको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ मैंने किया इसमें मेरा पर्सनल कोई लाभ नहीं था। जो भी लाभ था वो फतेहपुर का ही लाभ था। जब कानून को मानने वाले लोग ज्यादा होंगे और कानून को तोड़ने वाले लोग कम होंगे तो किसी भी जनपद का भला। बहुत बढ़िया।